नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केरल के वायनाड में अभी नहीं होगा उपचुनाव, राहुल गांधी को बड़ी राहत। भारत के 15 राज्यों में गोल्ड ट्रेडिंग के बहाने ठगी का गिरोह गिरफ्तार, इंटरनेशनल दुबई कनेक्शन का पर्दाफाश। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी आरटीई का लाभ देने की मांग, वडोदरा कांग्रेस ने उठाई मांग। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव मामले, चुनाव आयोग ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर तारीखों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस मामले आयोजित की गई पत्रकार परिषद में कहा कि वोटिंग एक ही चरण में कराई जाएगी। कर्नाटक में 5.21 करोड़ मतदाता हैं, जो 224 विधानसभा सीट्स पर मतदान करेंगे। राजीव कुमार ने कहा कि जो लोग 1 अप्रैल को 18 साल के होंगे वो भी वोट डाल सकेंगे। इसके लिए हमने एडवांस एप्लीकेशन मंगवा ली है। राज्य में मौजूदा भाजपा सरकार का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा है। इस बार मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस के बीच रहेगा। पिछली बार जेडीएस कांग्रेस साथ थी, लेकिन इस बार जेडीएस अलग चुनाव लड़ेगी। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीट्स पर उपचुनाव का ऐलान भी किया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई वायनाड सीट पर चुनाव की घोषणा नहीं की। इस पर सवाल पूछा गया तो राजीव कुमार ने कहा, खाली सीट पर चुनाव कराने के लिए 6 महीने का वक्त होता है। ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिन का वक्त दिया है ताकि वो ऊंची अदालत में अपील दायर कर सकें। इसलिए अभी हम इंतजार करेंगे। भारत देश के कुल 15 राज्यों में गोल्ड ट्रेडिंग कराने के बहाने ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करने में पुलिस को सफलता मिली है। भरूच साइबर क्राइम पुलिस ने गोल्ड ट्रेडिंग में ज्यादा रिटर्न मिलने की लालच देकर नकली वेबसाइट, नकली सिम कार्ड और नकली बैंक अकाउंट बनाकर लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाले इंटरनेशनल दुबई कनेक्शन रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले बैंक के डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर समेत गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં એક ફ્રોડની ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી, જેના ફરિયાદી સાથે 37 લાખનું ફ્રોડ થયાનું ફરિયાદીએ ફરિયાદ લખાવેલ અને સાથે સાથે એણે એ પણ હકીકત જણાવેલી કે એનું અકાઉન્ટ જે છે એ ફ્રીઝ થઈ ગયું છે। પોલીસ સ્ટેશન સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ બાબતની પીઆઈએ ફરિયાદ દાખલ કરેલી અને તપાસ દરમિયાન એમણે એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરેલો કે ફરિયાદીનું અકાઉન્ટ કેમ ફ્રીઝ થયું છે। વધુ તપાસ દરમિયાન જાણવા મળેલ કે જોધપુરના સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક ફરિયાદ દાખલ થઈ છે, જેમાં 16 કરોડ જેટલા રૂપિયાનું ફ્રોડ થયું છે અને એના સંદર્ભમાં અહીંયાના ફરિયાદીનું અકાઉન્ટ ફ્રીઝ થયું છે। આખા ગુનાની તપાસ દરમિયાન ખૂબ મોટી હકીકત સામે આવી કે જે આ આરોપીઓ છે એઓ કોઈ એક વ્યક્તિનું એને ગોલ્ડના બદલામાં રિટર્ન આપવાની લોભામણી જાહેરાત કરતા, એમની વેબસાઇટ ઉપર અલગ અલગ લોકોના નિવેદનો મૂકતા કે અમને આનાથી ફાયદો થયો છે અને એના બદલામાં જે ફાયદો થતો એનું થોડા મહિનાઓ સુધી એને રિટર્ન પરત આપતા અને ત્યારબાદ એ જે પૈસા છે એ અકાઉન્ટ બંધ કરી દેતા અને એના પૈસા છે એ બીજા અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી દેતા કે જે બીજો વિક્ટીમ હોય અને એની સાથે પણ આ જ પ્રકારનો ફ્રોડ કરતા। તેઓ કોઈ એક છેલ્લા કન્ક્લુઝિવ અકાઉન્ટ સુધી નહીં પહોંચતા પણ એકના સાથે ફ્રોડ કરીને એ પૈસા બીજા અને લાલચ તરીકે આપતા, એને સાથે ફ્રોડ કરીને ત્રીજા તરીકે આપતા। એટલે ટોટલ અત્યાર સુધીમાં અમે 6 આરોપી पकड़્યા છે। गुजरात में राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ने वाले बच्चों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी आरटीई का लाभ देने की मांग वडोदरा कांग्रेस द्वारा की गई। आरटीई के तहत सभी स्कूलों में 25% गरीब बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है, जिसमें 8वीं कक्षा तक राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन 8वीं कक्षा के बाद छात्रों को आरटीई का लाभ नहीं मिलता है, जिस पर वडोदरा कांग्रेस ने शिक्षा विभाग का ध्यान आकर्षण कराते हुए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी आरटीई के लाभ देने की मांग की गई है। અમારી ચિંતાનો વિષય એ છે કે જે આરટીઈમાં પ્રવેશ 2000 વિદ્યાર્થીઓને મળ્યો, તો આવતા વર્ષે જ્યારે લોકો 10મા ધોરણમાં આવશે, એટલે કે માધ્યમિક, સેકન્ડરી અને હાયર સેકન્ડરી 9મું, 10મું, 11મું, 12મું, તો આ વિદ્યાર્થીઓ માટે ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ વડોદરા શહેરમાં નથી।
જે વડોદરા શહેરને આપણે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડની નગરી કહીએ, શિક્ષણની નગરી કહીએ, એ શિક્ષણની નગરીમાં જ્યારે સેવાના હેતુથી શિક્ષણ આપવાની જગ્યાએ આ શહેરમાં તમે જુઓ કે નફો કમાવાની જે દુકાનો ખોલીને બેઠા, ખાનગીકરણ વધી ગયું, માટે ગ્રાન્ટેડ શાળાઓની સંખ્યા ઘટી ગઈ. એટલે અમારો પ્રશ્ન એ છે કે જે ગરીબ વિદ્યાર્થીને કોંગ્રેસની સરકારમાં કાયદો બન્યો હતો 2009માં યુપીએ સરકારમાં મફત શિક્ષણનો અધિકાર, એ 1 થી 8 ધોરણ એમ લોકોને મફત શિક્ષણનો અધિકાર મળ્યો, પણ ત્યારબાદ તમે જુઓ કે આપણા શહેરમાં અને રાજ્યમાં જે ડ્રોપઆઉટના કેસો વધી ગયા, એનું કારણ આ હોઈ શકે. કારણ કે જે લોકોને ભણવું છે, આજે એની પાસે જો ગ્રાન્ટેડ શાળા ના હોય, એની પાસે ગરીબ વર્ગનો છે, મધ્યમ વર્ગનો છે, તો એ મોટી મોટી સ્કૂલમાં તોતિંગ ફી કેવી રીતે ભરશે? અને આટલા વર્ષોથી ગુજરાતમાં ભાજપની સરકાર છે, આજે 27 વર્ષ થઈ ગયા. અમારે એમને એવી વિનંતી છે કે માત્ર ભાજપના નેતાઓ જે મોટા મોટા બેનરો હોર્ડિંગમાં પોતાના ફોટા મારે છે, જાહેરાતો કરે છે. હમણાં એમના ભાજપના નેતાઓએ વડોદરામાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને કોઈ ટોલ ફ્રી નંબર આપવાની વાત કરી છે. ટોલ ફ્રી નંબરની અમે એમને આંકડા આપવા તૈયાર છે કે તમે જે વાતો કરો છો એ વાતો ખાલી पेपर पर છે. कांग्रेस पक्ष 2012 में राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो गरीब बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल में रिजर्व सीट्स रख के उनको पढ़ाने के लिए एक प्रावधान किया. इनिशियली तो उसमें कम बच्चे पढ़ते थे, अभी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है तो करीबन 2000 बच्चे राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई करते हैं. जब वो 10th के बाद बाहर निकलेंगे तो उन्हें फिर कोई प्राइवेट स्कूल में जो बड़ी महंगी होती है अगर उसमें एडमिशन लेना पड़ा तो आई थिंक उनके पेरेंट्स एफोर्ड नहीं कर पाएंगे. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट उन्हें बोलती है आप ग्रांटेड स्कूल में एडमिशन लीजिए, पर हर ग्रांटेड स्कूल की अगर टोटल वैकेंसी देखेंगे तो 2000 बच्चे एकोमोडेट हो उस तरह की सीट्स का प्रोविज़न नहीं है. इन दैट केस कांग्रेस ने आज एक ज्ञापन दिया है और गुजरात सरकार से रिक्वेस्ट की है कि ऐसे बच्चों के लिए आगे कैसे उनकी एजुकेशन कंटिन्यू हो, वो ड्रॉप आउट ना हो, इसके बारे में चर्चा करके कोई पॉलिसी लेवल डिसीजन लेके इनके बारे में सोचें. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले लोकसभा ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सांसदी बहाल कर दी है. लोकसभा ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल कर दी है. ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले आया. लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि केरल हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, इसलिए लोकसभा में फैजल की अयोग्यता खत्म हो गई है. ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने का मुद्दा गर्म है. सूरत हाईकोर्ट ने मानहानि के एक केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने लोकसभा से उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी. लोकसभा सचिवालय के फैसले के बाद सांसद फैजल ने कहा, मेरी सदस्यता बहाल करने में की गई देरी को सही नहीं ठहराया जा सकता. सचिवालय ने सजा मिलने के अगले ही दिन मुझे अयोग्य घोषित कर दिया था. ठीक उसी तरह मेरी सदस्यता बहाल करने में भी जल्दबाजी दिखाते. दरअसल एनसीपी सांसद समेत 3 लोग 2009 में एक व्यक्ति की हत्या के प्रयास से जुड़े केस में आरोपी बनाए गए थे. 11 जनवरी 2023 को लक्षद्वीप की एक सेशन कोर्ट ने इस केस में उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई. इसके बाद 2 बार के सांसद रहे फैजल को संसद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने कावारत्ती सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी कर दी थी. निचली अदालत के इस फैसले के बाद फैजल ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया. केरल हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को फैजल की सजा पर रोक लगा दी थी. गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर हजारों भक्त मां काली के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े. इन दिनों चैत्र नवरात्र चल रहे हैं. चैत्र नवरात्र पर माताजी के मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिल रही है. गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ में भक्तों की गहरी आस्था है. चैत्र नवरात्र में पावागढ़ में लाखों भक्तों की भीड़ देखने मिल रही है. आज चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर हजारों लोगों ने कतार लगाकर सुबह 4 बजे से ही महाकाली मां के दर्शन किए. दुधिया तालाब से महाकाली मां के मंदिर तक भाविक भक्तों की भारी भीड़ देखने मिली. भक्तों के हुजूम को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट द्वारा सुबह 4 बजे से ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए. मंगला आरती और महाकाली मां के जयकारे के साथ भक्तों ने अष्टमी के मौके पर दर्शनों का लाभ लिया. सामान्य दिनों में भी पावागढ़ के मंदिरों में भारी भीड़ देखने मिलती है. ऐसे में आज करीब 1.5 लाख भक्तों ने महाकाली मां के दर्शन करते हुए धन्यता का अनुभव किया. कई लोग गुजरात के शहरों से पैदल चलकर पावागढ़ पहुंच रहे हैं. उनकी सेवा की भी खास व्यवस्था यहाँ की गई है. सड़क की दोनों ओर चाय पानी नाश्ते से लेकर आराम करने तक की व्यवस्था सामाजिक संस्थाओं द्वारा की गई है. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के उपलक्ष्य में आज देश भर में मां अम्बे के विभिन्न स्वरूपों की पूजा कर मंगल कामना की गई। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस बार 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है। चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। पूरे देश में चैत्र नवरात्रि का त्योहार बड़ी ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि की अष्टमी और नौमी तिथि पर माता जी की आराधना का विशेष महत्व है। अष्टमी तिथि पर महागौरी की उपासना की जाती है। इस दिवस पर उपवास और कन्या पूजन कर माता जी की पूजा अर्चना की जाती है। आज अष्टमी के मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में भी माता जी के मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। वडोदरा के मांडवी में अम्बे माता पोड़ है, जहां सुप्रसिद्ध अम्बे माता का मंदिर है। यहां सुबह से ही माता जी के दर्शन के लिए भक्तों की कतारें लगी। मां अम्बे के दर्शन कर भक्तों ने धन्यता का अनुभव किया। वडोदरा के मांडवी 4 दरवाजा इलाके में पौराणिक मेलडी माता का मंदिर है, जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। रोज सुबह यहां भक्तों का तांता लगता है। इन दिनों चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में हजारों की संख्या में भक्त मेलडी माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में मंदिर को सुंदर रूप से सजाया गया। सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने कतारों में लगकर मेलडी माता के आशीर्वाद लिए। सेट में मेलडी माता का मंदिर आया है। हजारों की संख्या में भक्तों दर्शन का लाभ लेते हैं। जैसी जैसी मनोकामना रखते ऐसी बाधा माता पूरी करती है, इन सब इच्छाओं पूरी करती है। ने आज का दिन बहुत महत्व का दिन है। 8 में ने बहुत महत्व का दिन होता है। ने आज हमने मंदिर तरफ से हवन का आयोजन रखा है। 400 किलो सुकड़ी का प्रसादी रखा है। ने शाम को आरती का प्रोग्राम रखा है। वडोदरा के मांडवी रोड पर सुप्रसिद्ध महाकाली मंदिर है, जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। महाकाली मंदिर में भी आज चैत्र नवरात्र की अष्टमी के मौके पर भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। भाविक भक्तों ने कतारों में लगकर महाकाली मां के दर्शन करते हुए मंगल कामना की। वडोदरा के कारेलीबाग इलाके में सुप्रसिद्ध बहुचराजी मंदिर है, जहां बहुचर मां की पूजा होती है। आज बहुचराजी मंदिर में चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में भक्तों की कतारें देखने मिली। सुबह से ही भक्तों ने मां को श्रीफल और चुनरी अर्पण कर सुख समृद्धि की कामना की। आज चैत्री सुद अष्टमी અને બુધવાર છે, એટલે કે બુધાષ્ટમી છે। આજનો આ દિવસ અષ્ટમીનો ખૂબ જ પાવનકારી છે। આજના દિવસે પ્રતિવાર્ષિકની જેમ આપણે અહીંયા આગળ હવનનું આયોજન છે। હવન ચાલુ થઈ ગયો છે। 5 થી 6ની આસપાસ એની પૂર્ણાહુતિ થઈ છે। મા નવદુર્ગાના 9 સ્વરૂપમાંના 8મું સ્વરૂપ મહાગૌરીનું આજે પૂજન થાય છે। મુખ્યત્વે શક્તિના 3 સ્વરૂપ છે। એક બાળ સ્વરૂપ એટલે બાળા બહુચરમાં, યૌવન સ્વરૂપ એટલે અંબા માતા અને પ્રૌઢ સ્વરૂપ એટલે મહાકાળી માતા।
આ માતાજીના 9 દિવસ માતાજીના ભક્તો માતાજીના જપ તપ અનુષ્ઠાન વગેરે કરે છે અને એક શ્રીફળ આખું અને એક ચુંદડી માતાજીને અર્પણ કરે છે। माँ बाड़ा बोचे दरेकनी मनोकामना पूर्ण करे। वडोदरा के गोत्री में मोढ़ेश्वरी माता का मंदिर है। यहाँ भी अष्टमी के मौके पर धार्मिक आयोजन किए गए। यहाँ हवन के साथ साथ महाप्रसाद जैसे आयोजनों में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। सुबह से ही लोगों ने बड़ी संख्या में मोढ़ेश्वरी माता के मंदिर पहुंचकर अष्टमी के अवसर पर मां अंबा के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन का लाभ लिया। देश भर में कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह आज से शुरू हुआ है, जिसके तहत गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित पत्रकार परिषद में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर सवाल उठाए। पूरे देश के अंदर करीब 30-35 जगह पर एक साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आज, और पूरे देशवासियों को बताया जा रहा है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये पूरे ये कल कांग्रेस पार्टी की बात नहीं, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था, तमाम देशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। देशवासियों के लिए उसमें मीडिया तो आ ही जाता है, क्योंकि मीडिया में पत्रकार लेखक साहित्यकार जेलों में जा रहे हैं। आलोचना करने वाला देश थोड़ी है देश के अंदर, जबकि आलोचना तो लोकतंत्र का गहना है, आभूषण है। बिना आलोचना के बिना विपक्ष के लोकतंत्र क्या होता है। इन हालातों में देश चलने लग गया है मोदी जी के 9 साल के शासन के अंदर। और जैसे राहुल गांधी जी बोले पार्लियामेंट के अंदर, अडानी जी और मोदी का रिश्ता क्या है, मोदी जी का रिश्ता क्या है अडानी जी के साथ, ये तो बोले थे। 4 सवाल पूछे थे उन्होंने। आप मुझे बता दीजिए देश के इतिहास में आज़ादी के बाद में कभी भी ऐसा हुआ है क्या? पंडित नेहरू पे भी आरोप लगे होंगे तो उन्होंने जवाब दिया होगा। आरोप लगाने वाले कौन थे? फिरोज गांधी थे, उनके दामाद थे, पर जवाब दिया गया। मुझे खुशी है 19 पार्टियों ने मिलकर के जो मीटिंग करी है दिल्ली में, उन सब ने कहा है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान धज्जियां उड़ रही है, हम सब एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे। ये शुभ संकेत है देश के लिए। स्कूलों में बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन अहमदाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाई की बजाय साफ सफाई के लिए आते हों, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी योजनाएं बनाती है और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ऐसी कोशिश करती है, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में एक स्कूल ऐसे भी है जहाँ बच्चों को किताबी ज्ञान कम, साफ सफाई का ज्ञान ज्यादा दिया जाता है। ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति संचालित गोता हाउसिंग अनुपम स्मार्ट स्कूल की, जहां सुबह 7 बजे स्कूल शुरू होने से पहले ही बच्चों से पूरे स्कूल की साफ सफाई कराई जाती है। स्कूल में सफाई कामदार का बजट सरकार देती है, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति में ही गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में सरकारी स्कूल के बच्चे सुबह सुबह प्रार्थना और पढ़ने के बजाय साफ सफाई करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इसी शहर से हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा क्षेत्र भी यही है, और फिर भी बच्चों को सुबह सुबह सरस्वती के धाम में खुद ही साफ सफाई करनी पड़ती है, जो गुजरात के शिक्षा मॉडल पर सीधा सीधा सवाल उठाती है। गुजरात के वडोदरा के डांडिया बाजार में श्री सिद्धिविनायक मेडिकल स्टोर है, जिसे सील करने का नोटिस पालिका ने दिया है। वडोदरा कॉर्पोरेशन इन दिनों प्रॉपर्टी टैक्स बाकी होने पर लगातार कार्यवाही कर रही है। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरे जाने पर प्रॉपर्टी सील भी हो रही है। ऐसी ही कार्यवाही आज डांडिया बाजार में श्री सिद्धिविनायक मेडिकल स्टोर पर देखने मिली, जहां प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरे जाने पर दुकान मालिक को नोटिस दिया गया, लेकिन दुकान मालिक ने हमेशा एडवांस टैक्स भरने की बात कहकर पालिका की कार्यवाही पर सवाल उठाए। मेरा श्री सिद्धिविनायक मेडिकल स्टोर्स डांडिया बाजार में 1990 से है। ये वेरा में 1990 से रेगुलर एडवांस भर रहा हूँ। मेरा कभी भी कोई एडवांस टैक्स बाकी नहीं रहता है। फिर भी ये लोग आके सुबह में दुकान आया तब सील लगा के गए थे, और सब लोग आके इधर हंसते थे मेरा बाकी है ऐसा। ये मेरा दुकान का इज्जत गया है इसमें। इसलिए मैं कॉरपोरेशन के अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि ये जो नोटिस लगाते हैं देख के लगाए, दूसरे लोगों को बाकी ना हो तो भी ना लगाए।
आईपीएल का भव्य आगाज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है, जिसकी अहमदाबाद पुलिस द्वारा जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। इंडियन प्रीमियर लीग इस बार 31 मार्च से शुरू हो रही है, जिसके 7 मैच गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किए गए हैं। मैच के दौरान अहमदाबाद पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास इंतजाम किए हैं। मैच देखने आने वाले क्रिकेट फैंस के लिए भी खास व्यवस्था की गई है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। આગામી 31 માર્ચના રોજ જે આઈપીએલની પ્રથમ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાવા જઈ રહી છે તે અનુસંધાને અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા જે તૈયારી કરવામાં આવી છે એના ભાગરૂપે 1600થી વધારે જેટલા પોલીસ જવાનો જે છે અહીંયા પ્રેક્ષકોની સલામતી માટે તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે। 5 જેટલા ડીસીપી લેવલના ઓફિસર્સ અને 10 જેટલા એસીપી લેવલના ઓફિસર્સ અહીંયા લોકોની સલામતી માટે તૈનાત રહેશે। અમદાવાદની જનતાને વિનંતી છે કે 3:30ની વચ્ચે ગેટ જે છે ઓપન થઈ જશે, એટલે એડવાન્સમાં આવી અને પોતાનું સ્થાન મેળવી લે, જેથી કરીને ચેકિંગ ફ્રિસ્કિંગ કરીને તમામને આપણે અંદર પ્રવેશ આપી શકીએ। વધુમાં આ સ્ટેડિયમની અંદર માત્ર પ્રેક્ષકો પોતાના મોબાઈલ અને પર્સ જ લઈને જઈ શકશે, બીજી કોઈ પણ વસ્તુ સ્ટેડિયમમાં અલાઉડ નથી। એટલે તમામને વિનંતી છે કે એવી કોઈ પણ અન્ય વસ્તુ ના લઈ આવે, જેથી કરીને એમને અગવડતા પડે। તમામ માણસોનું ચેકિંગ ફ્રિસ્કિંગ કરવાની સાથે સાથે અહીંયા સ્ટેડિયમની સુરક્ષા માટે ચેકમેટ પ્રાઇવેટ સિક્યોરિટીના પણ લગભગ 800થી વધારે જવાનો અમદાવાદ પોલીસ સાથે જોડાવાના છે। અમદાવાદ શહેરમાંથી અને ગાંધીનગર અને આજુબાજુના નજીકના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી આવતા પ્રેક્ષકો જે વ્હીકલો લઈને આવે છે, એમના વ્હીકલો આટલા 1 લાખ જેટલા પ્રેક્ષકો હોય એટલે એમના વ્હીકલો પાર્કિંગ કરવાની જે સુવિધા છે એના માટેના પાર્કિંગ પ્લોટ કેટલા તપોવન સર્કલથી વિસદ સર્કલની વચ્ચે જે પાર્કિંગ પ્લોટ છે એ થોડા દૂર પડતા હતા, જેના કારણે આ વખતે ગુજરાત ટાઇટન્સ દ્વારા અને શોમાઈ પાર્કિંગ દ્વારા એવું એ લોકોએ શટલ સર્વિસ વિચારી રહ્યા છે કે જેથી કરીને પ્રેક્ષકો અને ખૂબ ચાલવું પડતું હતું પાર્કિંગ પ્લોટથી સ્ટેડિયમ સુધી। તો એમણે એક વધારાની આ એક વ્યવસ્થા વિચારી છે, જે વ્યવસ્થામાં પ્રેક્ષકોને વધારે ચાલવું ના પડે એટલા માટે થઈને એ લોકોએ દૂરના પાર્કિંગ પ્લોટ જે છે ત્યાં એમણે ઇકો ગાડીઓ જે છે એની શટલ સર્વિસ ફ્રી એ લોકો ચાલુ રાખવાના છે। અને એ જે ગાડીઓ છે એ એમને ગેટ નંબર 2 અને ગેટ નંબર 1ના નજીકના કોઈ સ્થળે જ્યાં નક્કી કરેલું છે ત્યાં ડ્રોપ કરશે, જેથી કરીને જે પ્રેક્ષકો દૂરના પાર્કિંગ પ્લોટમાં જે પાર્ક કરીને આવે છે એ લોકોને વધારે ચાલવું ના પડે। અને આ જે દરેક વ્યવસ્થા જે કરવામાં આવી છે ટ્રાફિક દ્વારા અને જે ગુજરાત ટાઇટન્સ દ્વારા જે પાર્કિંગ પ્લોટ માટે શોમાઈ પાર્કિંગ હાયર કર્યું છે અને ટ્રાન્સપોર્ટેશનવાળા જેમ કે મેટ્રો દ્વારા, બીઆરટીએસ દ્વારા, એએમટીએસ આ તમામની સાથે ટ્રાફિક પોલીસ લાયઝનમાં છે અને ટ્રાફિક પોલીસે પોતાના 1500થી વધારે જવાનો અને અધિકારીઓનો બંદોબસ્ત પણ ગોઠવ્યો છે। गुजरात की देवभूमि द्वारका जिले के कल्याणपुर में किए गए डिमोलिशन के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री निरीक्षण के लिए पहुंचे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी देवभूमि द्वारका जिले के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने बेट द्वारका के बाद हर्षद गांधवी गांव का दौरा किया, जहां पिछले दिनों सरकार के आदेश के तहत अवैध रूप से किए गए निर्माण को दूर करते हुए 14 लाख स्क्वायर फीट जमीन को खाली करवाया गया था, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री ने हर्षद गांधवी गांव में पहुंचकर डिमोलिशन वाली जगह का निरीक्षण किया। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી
મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा के पूर्व और दक्षिणी इलाके में होने वाले जलभराव को दूर करने के लिए कॉरपोरेशन और वुडा द्वारा कार्यवाही शुरू की गई है. गुजरात के वडोदरा शहर में बारिश में भारी जलभराव का सामना नागरिकों को करना पड़ता है, जिसका कारण ढूंढने के लिए वडोदरा कॉरपोरेशन ने वुडा के साथ मिलकर कारणों को ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया है. दरअसल टिंबी तालाब के ओवरफ्लो होने से वडोदरा में पानी भर जाता है. ऐसे में कॉरपोरेशन और वुडा के अधिकारियों ने देर से ही सही लेकिन टिंबी तालाब से ढाढर नदी तक की बरसाती कांस को साफ करने, उसे गहरी बनाने का काम शुरू किया है. यहाँ किए गए अवैध निर्माण भी दूर किए जा रहे हैं. अणखोल गांव निकट सोसाइटी के बिल्डरों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर बरसाती कांस पर अवैध रूप से निर्माण कर दिए गए हैं, जिसकी स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, कॉरपोरेशन के और वुडा के अधिकारियों ने विजिट कर स्थिति का जायजा लिया. શહેરના પૂર્વ અને દક્ષિણ વિસ્તારમાં પ્રવેશતું વરસાદનું પાણી જે નેચરલ ગ્રેડિયન્ટથી આવતું હોય છે, જે ટીપી ડેવલપમેન્ટની સાથે અન્ય ડેવલપમેન્ટની સાથે ક્યાંક કુદરતી કાંસ અથવા ક્યાંક જે દબાણ હોય એના કારણે અથવા ક્યાંક માટી ઢસડી જવાના કારણે ઓરિજિનલ જે કાંસ છે એમાં વહેતું પાણી અટકતું હોવાના કારણે અને આવનાર સમયમાં બોટલનેકથી માંડી જો વાત કરીએ તો અનખોલથી શરૂ કરી દક્ષિણ તરફ જે શંકરપુરા, ખટંબા, કેલનપુર અને રતનપુર ને કપૂર જોબન ટેકરી આ વિસ્તારમાં જે કાંસ નેચરલ છે એને વ્યવસ્થિત પહોળો કરીને અમારી સંયુક્ત વિઝિટ વુડા, VMC, સિંચાઈ અને અન્ય વિભાગ લોકલ જે મિત્રો છે એમનો પણ સહકાર લઈ આ સમસ્યાને કઈ રીતે ઓછી કરી શકાય એ અમારો પ્રયાસ છે. આપ જુઓ છો ટીપી અમલીકરણમાં પણ અમારા ટાઉન પ્લાનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટે વુડાનું હોય અને અન્ય ટીમ હોય એમણે નેચરલ કાંસને એઝ ઇટ ઇઝ રાખી છે. ક્યાંક કેટલાક દબાણ હોય અથવા માટી ઢસડી જવાના કારણે અથવા વેલા ઉગવાના કારણે જે કાંસ દબાયા છે, પુરાયા છે, પાણીના વહેણને અટકાવ લાવે છે એ ખુલ્લા કરીશું. विश्व के 8वें अजूबे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जंगल सफारी में हिप्पो मंगल का हैप्पी बर्थडे केक काटकर मनाया गया. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अब वैश्विक प्रवासन स्थल बन गया है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आकर्षण बढ़ाने के लिए यहाँ जंगल सफारी बनाया गया है, जहाँ देश विदेश के पशु पक्षियों को रखा गया है. उन्हीं में से एक है 17 साल का मंगल, जिसका कल बर्थडे था. जंगल सफारी परिवार ने मंगल का बर्थडे मनाने के लिए सब्जियों और फलों से एक खास केक भी बनाई और हैप्पी बर्थडे का गीत गाकर मंगल का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया. जन्मदिन के मौके पर जंगल सफारी के कर्मचारियों में उत्साह देखने मिला. मंगल के लिए उसकी पसंद की वस्तुओं का केक बनाया गया. मंगल का जन्म कानपुर के प्राणी संग्रहालय में 28 मार्च 2006 को हुआ था और सेंट्रल जू अथॉरिटी के नियम अनुसार एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत 2019 में मंगल को जंगल सफारी लाया गया. तब से मंगल जंगल सफारी की जान बना हुआ है. गुजरात के सूरत में ट्रैफिक पुलिस को राज्य सरकार की ओर से नई 30 लेजर स्पीड गन आवंटित की गई हैं, जिससे सड़क हादसे में कटौती होगी. गुजरात के सूरत में पुलिस कमिश्नर अजय तोमर और जॉइंट CP
DH परमार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सड़क हादसों पर जानकारी देते हुए राज्य सरकार की ओर से दी गई 30 लेजर स्पीड गन से सड़क हादसों पर काबू पाए जाने का विश्वास जताया गया। અકસ્માતો ભયજનક રીતે ઓવરટેકિંગ, રોંગ સાઇડ ઓવરટેકિંગ ના લીધે બનતા હોય છે. તો મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણ થકી જે અત્યાર સુધી એક સ્પીડ ગન હતી, હવે પોલીસની પાસે 31 છે. આ તમામના મહત્તમ ઉપયોગ કરવામાં આવશે, જેથી સિટીના માર્ગો સલામત રહે, અકસ્માતો ઓછા બને અને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ જે માર્ગ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવતા હોય છે લોકો, એની સંખ્યામાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો હોય પછી गुजरात के वडोदरा के निजामपुरा में रहने वाले दलित परिवारों को भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी द्वारा परेशान किया जा रहा होने का मामला पिछले कई दिनों से चर्चा में है। इस मामले पत्रकार परिषद आयोजित की गई। गुजरात के वडोदरा शहर के निजामपुरा इलाके में दलित समाज की एक लड़की ने लव मैरिज की है और ऐसे में निजामपुरा के भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी उन्हें इस इलाके में नहीं रहने दे रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर इस मामले योग्य न्याय दिए जाने की मांग की है। વડોદરાની અંદર નિઝામપુરા વિસ્તારની અંદર આંબેડકર એક ફળિયું છે, એ ફળિયાની અંદર અરુણભાઈ પોતાના પરિવાર સાથે રહે છે. કપિલાબેન એમના ધર્મપત્ની છે અને એમની દીકરીએ થોડા સમય પહેલાં પોતાની જ્ઞાતિને છોડીને અન્ય જ્ઞાતિના યુવક સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા. જોકે કોઈપણ 18 વર્ષની દીકરી હોય એને એક બંધારણ અધિકાર આપ્યો છે કે પોતાની મરજી મુજબ એ કોઈપણ જ્ઞાતિમાં કોઈપણ રીતે લગ્ન કરી શકે છે. એમ છતાં પણ આ દીકરીએ પ્રેમ લગ્ન કર્યા ને એને જાણે બહુ જ મોટો ગુનો કર્યો હોય, એ ગુનાની સજા આ જે દીકરી છે એની માતા કપિલાબેન અને એના પિતાને પૂરા પરિવારને આપવામાં આવી રહી છે. અને વડોદરાની અંદર વોર્ડ નંબર 1ની અંદર નરેશ કરીને પ્રમુખ છે વોર્ડ નંબર 1ના, અને એ ભાઈ ખબર નહીં એટલા બધા જાણે કે જજ બની ગયા છે, પોલીસ બની ગયા છે કે મોટા કમિશનર છે, કે એમને કયો કાયદા હેઠળ એમને કોણે એવો રાઈટ આપ્યો કે એમણે પીડિત પરિવારને કહી દીધું કે તમે અહીંયાથી ઘર છોડીને જતા રહો. તો એ પરિવાર ઘર છોડીને ભાડાના મકાનમાં રહેવા લાગ્યો. વોર્ડ નંબર 1નો જે પ્રમુખ છે એ ખરેખર તો એની આ દાદાગીરી, આ લુખ્ખાગીરી કોઈ પણ સંજોગોમાં અમે સાખી નહીં લઈએ. આવા જે ગુંડા તત્વો ખુલ્લેઆમ સમાજના લોકોને જે હેરાન કરે છે, એમને શોષણ કરે છે, એ અમે ચલાવી નહીં લઈએ. આ મુદ્દા ઉપર બરોડાના જે આપણા સાંસદ છે રંજન ભટ્ટ, એમને પણ ટેલિફોનિક વાત કરી હતી પરિવારે, અને ત્યારે એમને કોઈ જ એક્શન લીધા નથી. તો આ પ્રેસ મીડિયાના માધ્યમથી અમે રંજન ભટ્ટને પણ કહેવા માંગીએ છીએ કે એક તરફ તમારી આ સરકાર દલિતોના ઘરમાં બેસીને ભોજન કરે છે અને એક બાજુ તમારા જ ભાજપનો વોર્ડનો પ્રમુખ ઘરમાં રહેવાવાળી પોતાના જેનું ઘર છે એને ઘરમાંથી કાઢી મૂકે છે. એક બાજુ તમારી સરકાર ભાષણ કરે છે જાહેરમાં કે દલિત પર તમે અત્યાચાર ના કરો, તમારે ગોળીએ મારવો હોય તો મને મારો, પણ દલિતને તમે કંઈ જ ના કરો. અને તમારા જ રાજમાં વોર્ડ નંબર 1ના વડોદરાના પ્રમુખ અહીંયા દલિત પરિવારને પ્રેમ લગ્ન કરીને જાણે એમની દીકરીએ બહુ જ મોટો ગુનો કર્યો હોય, એ ગુનાની આવી એમને અમાનવીય સજા આપે છે. શુક્રવાર સુધી જો અમે આપેલી અરજી અને જે કંઈ અમે રજૂઆત કરી છે એને ધ્યાનમાં લઈ અને કાયદેસર જો એની કાર્યવાહી આ ગુંડા તત્વોને, લુખ્ખા તત્વ વોર્ડ નંબર 1ના પ્રમુખ નરેશ અને મહેશ ઉપર જો કરવામાં નહીં આવે તો શનિવારના દિવસે પીડિત પરિવારને સાથે રાખી અને અમે અહીંયા આંબેડકરનું જે સ્ટેચ્યુ છે રેસ્કોસ, એ જગ્યા ઉપર ભૂખ હડતાલ પર અમે ઉતરી જઈશું અને કોઈ પણ ભોગે અમે ન્યાય લઈને જ રહીશું. નરેશભાઈ એસસી સમાજના કોઈ ભાજપના એ છે, સારી વાત છે. કોઈ પણ સમાજનો વ્યક્તિ સારી પ્રતિષ્ઠિત જગ્યા પર જતો હોય, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જતો હોય તો અમને એની ખુશી છે, પરંતુ પોતાના જ પરિવારને પોતાના સમાજના લોકોને આ રીતે હેરાન કરવો એ કેવી રીતે ચાલે? એટલે અમારી પાસે આવ્યા અને અમને કીધું કે સાહેબ આવી રીતે છે તો તમે અમારી સાથે ચાલો. અને એમણે ફરિયાદની અંદર લખાયું છે કે બીજા બી પરિવારો છે જે પરિવારો આવી રીતે ભૂતકાળની અંદર આવી રીતે ડરાઈ ધમકાઈને અને એમના મકાનો એમણે ખાલી કરાવ્યા છે. તો અમારું એટલું જ કહેવું છે કે આ રીતની જે હિટલરશાહી છે એ હિટલરશાહી ન ચલાવી લે. પહેલાં અલગ સમાજના લોકો અમારી પર રાજ કરતા હતા, હવે અમારા સમાજના લોકો અમારી પર રાજ કરે છે. અને આવી રીતે એટલા બધા ડરી ગયેલા છે પરિવારો કે અરુણભાઈ સિવાય કોઈ બી બીજા એમની સામે સ્ટેટમેન્ટ આપવા માટે તૈયાર નથી. એટલે આ કોઈપણ રીતે સમાજ આ સાખી લેવાની અને સમાજ આને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડે છે. અને જો આવું કૃત્ય ખરેખર ઘટના બની હોય તો સરકારે પક્ષે અને પોલીસ વિભાગે એની ખરેખર કાર્યવાહી કરવી જોઈએ અને આ પરિવારને ન્યાય મળે એવી અમારી માંગણી.
કરવાની છે। राष्ट्रीय स्तर के रंगोत्सव सेलिब्रेशन द्वारा आयोजित इंटरनेशनल आर्ट कंपटीशन में गुजरात के वडोदरा की छात्रा ने वडोदरा का नाम रोशन किया है। रंगोत्सव सेलिब्रेशन पिछले कई वक्त से ऑल ओवर इंडिया में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन करता आया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्ट कंपटीशन भी रंगोत्सव सेलिब्रेशन द्वारा आयोजित की गई, जिसमें यूएसए, यूके, कनाडा, इंडिया जैसे कई देशों के छात्रों ने हिस्सा लिया। भारत के विभिन्न स्कूलों के 8000 से ज्यादा छात्र इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। वडोदरा के ब्राइट स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं कक्षा की केया ने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर माता पिता और स्कूल का गौरव बढ़ाया है। केया बचपन से ही आर्ट और पेंटिंग का शौक रखती है। केया ने मंडला आर्ट, नेचुरल थीम इत्यादि के काफी पेंटिंग्स बनाए हैं। रंगोत्सव सेलिब्रेशन लास्ट 12 ईयर से ऑल ओवर इंडिया में नेशनल लेवल कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विविध स्कूल में अब तक ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इस साल हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें यूएस, कनाडा, दुबई, कतार एंड इंडिया इन देशों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। भारत में इस कंपटीशन में 8000 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। चैत्र नवरात्रि के मौके पर गुजरात के वडोदरा में समस्त अग्रवाल समाज द्वारा माताजी का जागरण आयोजित किया गया। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वडोदरा में बसने वाले समस्त अग्रवाल समाज ने भी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में गोत्री के गोपी लॉन्स पार्टी प्लॉट में माताजी के जागरण का आयोजन किया। अहमदाबाद से खास गायक कलाकार राकेश शर्मा और उनकी टीम ने माताजी के जागरण में भजनों की रंगत जमाई। भजनों के सुरताल पर माताजी की भक्ति और जगराते का अग्रवाल समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर लाभ लिया। इस मौके पर लोग भजनों के सुर ताल पर झूमते हुए नजर आए। संसद में आज भी सांसदों द्वारा किए गए हंगामे के बाद संसद को 3 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता भंग किए जाने के बाद आज बुधवार को पहली बार संसद पहुंचे। वे यहां कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल होने आए थे। यहां आधा घंटा रुकने के बाद वे मां सोनिया गांधी के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गए। राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च को रद्द कर दी गई थी। वे केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे। इस बीच बुधवार को संसद के 12वें दिन की कार्यवाही 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर के सामने सेव डेमोक्रेसी के पोस्टर दिखाए और काले कपड़े लहराए। कांग्रेस नेता आज भी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे। हालांकि कांग्रेस की बैठक में शामिल होने पहुंचे राहुल सफेद टी शर्ट में आए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी खुद भ्रष्ट हैं। वे उन लोगों को कुछ नहीं कह रहे हैं जिन्होंने इस देश को लूटा।
ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जेपीसी का गठन नहीं किया जा रहा है तो क्या पीएम ने भ्रष्ट लोगों के साथ हाथ मिला लिया है? वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।